31 जुलाई 2026 का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। पोस्ट मार्केट शुरू करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि आज का दिन जो था वो नो ट्रेड डे था। क्यों? क्योंकि जब बाजार में इतना कन्फ्यूज़न हो तो आपको कहीं से ट्रेड इनिशिएट नहीं करना चाहिए। ट्रेड इनिशिएट तभी करना चाहिए जब आपको थोड़ा क्लैरिटी देखे। मैं हमेशा रिस्क वाला ट्रेडर को, जो रिस्क की ट्रेड लेते हैं, उनको मैं सपोर्ट करता हूं, लेकिन रिस्क तब लिया जाता है जब आपको थोड़ा क्लैरिटी है। आपको पता है सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, किस तरफ वीकनेस है, कहाँ जाकर क्या हो सकता है। हो सकता है एक डाइवर्जन पहले आप ट्रेड उठा रहे हो, 20-25 पॉइंट पहले उठा रहे हो, लेकिन तब हमको पता होता है, समझ में आता है, दिखता है कि बाजार में क्या है। लेकिन आज जो बाजार में था, जब सुबह खुलता है सपोर्ट हमको पता ही नहीं चलता कहाँ होता है, फिर वो ऊपर से थोड़ी देर में तुरंत वो 350 पे कहीं आता है, फिर 300 पे वीकनेस रहता है, दोनों में ऊपर नीचे है ना। थोड़ी देर के लिए लगता है कि ऊपर से वो नीचे चले जाएगा, फिर नीचे से फिर ऊपर। और रेजिस्टेंस के साइड में भी वैसे ही, रेजिस्टेंस तुरंत 300 में दिखता है, फिर वो 400 पे जाता है, फिर 350 पे हमको दिखता है विक टॉर्च बॉटम होके वो नीचे आता है, लेकिन फिर विक टॉर्च बॉटम होके 350 में रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर में फिर विक टॉर्च बॉटम जो है, विक टॉर्च टॉप जो है, वो फिर धीरे धीरे बढ़ के फिर ऊपर की तरफ में जाने लगता है। सो रेजिस्टेंस के साइड में भी कुछ ऐसा क्लैरिटी था नहीं, सपोर्ट के साइड में भी कुछ ऐसा था नहीं। थोड़ा बहुत हमको दिख रहा था कि हाँ यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन वो जो डिक्रीज इंक्रीज वन साइड होता है ना, वो ऐसा कुछ था नहीं। सो अगर हम चार्ट देखें तो हमको ये हो सकता है कि यहाँ शायद कुछ पॉइंट था 9.35, लेकिन 9.35 को मैं जंप टू टाइम करके आपको बोल दूं कि 9.35 को बिल्कुल भी ऐसा सिनेरियो नहीं था कि हम लोग वहां से कॉल का ट्रेड ले सके। क्यों? देखिए ऐसा हुआ क्या था, रेजिस्टेंस 300 पे था, 300 से सुबह 400 पे गया, 400 से 350 पे विक टॉर्च बॉटम होके 350 में आया। तो रेजिस्टेंस के साइड से हमको दिख रहा है कि ठीक है, विक टॉर्च बॉटम मतलब बियरिश प्रेशर है, लेकिन कहाँ? 400 से 350 में बेयरिश प्रेशर है ना, एक ये था बेयरिश प्रेशर। और सपोर्ट में क्या, सपोर्ट में 350 में सपोर्ट होकर विक टॉर्च बॉटम 95-96% आपको दिखा रहा है। ऐसा नहीं कि 300 में पूरा 100% हो गया, 300 से ऊपर में चढ़ रहा है सपोर्ट, ऐसा भी होता और बाजार 310, 15, 20 यहाँ पे डाइवर्जन में मिलता, फिर भी ये ट्रेड समझ में आता। लेकिन सपोर्ट के साइड में ऐसा कुछ था नहीं। सपोर्ट नीचे 2-3 जगह पे ऊपर नीचे करके सीधा 350 पे बनता है और फिर वो विक टॉर्च बॉटम नीचे रहता है। सो जब ऐसा W2B हो तो हम लोग 310-15 से कहीं से हम लोग ट्रेड उठा सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। सो ये सिचुएशन में हमको क्या करना चाहिए? हमको एक्चुअली ये सिचुएशन में पुट देना चाहिए। कहां से? जब सपोर्ट हमको सपोर्ट हमको पता है कि विक टॉर्च बॉटम है, रेजिस्टेंस 24,400 से 350 में धीरे धीरे करके नीचे खिसक रहा है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो ऊपर वाला डाइवर्जन 368 मिले तो अपने आप में हाईली रिस्की कॉल पुट, हाईली रिस्की पुट। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो 300 से 400 पे गया है और जो वीकनेस है वो 98% अभी भी ऊपर है। तो फिर हम लोग ट्रेड ये वाला पॉइंट पे डिस्कस कर सकते हैं कि यहां से कॉल नहीं तो यहां से हो सकता है पुट बने, लेकिन ये ऊपर वाला डाइवर्जन गया ही नहीं। 355-60 के करीब कहीं से नीचे घूम गया, मतलब वहीं पे ही वो टाइम पास करने लगा। और हमारा ऊपर वाला डाइवर्जन भी 370 था, लेकिन इसमें भी एक चीज याद रखने वाला है, जो 24,400 का वॉल्यूम था वो 3-4-5% कमता है, लेकिन वो उस रेट से कमता नहीं है, वो धीरे धीरे कमता है और फिर आस्ते आस्ते वो फिर धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगता है ना। और सपोर्ट के साइड में भी ऐसे कंफ्यूजन, वो थोड़ा बहुत 350 से 300 में जाता है, लेकिन फिर से धीरे धीरे ऊपर के साइड में। तो दोनों के साइड में कोई ऐसा क्लैरिटी था नहीं, बाजार में ऐसा ट्रेड था नहीं। सुबह देखते ही, सुबह लगभग 20-25 आधा घंटा जब हमने बाजार को देखा, तभी वो समझ में आ चुका था कि आज बाजार में कोई ट्रेड बनने वाला है नहीं, है ना। सो बस आज बना नहीं वैसे ही कुछ ट्रेड वैसे, है ना। और बस एक ये वाला 400 के ऊपर में अगर किसी ने कोई बोले कि यहाँ से ट्रेड बने, बिल्कुल भी ट्रेड नहीं बनता। अगर यहाँ ये ऊपर वाला EOR+1 पे जाता तो हम लोग उसको लेके बात कर सकते थे, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि बाजार वहाँ पे गया ही नहीं। और इस बीच में आज कहीं पे भी ट्रेड बना नहीं। अगर आज किसी ने ट्रेड लेके अगर वो जस्टिफाई करने की कोशिश करे कि हाँ ऐसा था वैसा था, तो मैं आपको एक चीज बता दूं, यही जस्टिफिकेशन आपको बाद में जब आप बड़ा लॉस करते हो तब आपको यही जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। सो इसी से आज का डब्बा बंद, सटा डाउन, दुकान बंद।